आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने आज अपने स्कूल कॉलेज में देश रंगीला रंगीला पर डांस किया है तो मुझे उन वीडियोस पर टैग जरूर करें। अगर आज आपको लड्डू और चॉकलेट खाने को मिले तो मुझ तक भी जरूर पहुंचाएं। और अगर आज भी आपको अपने ऑफिस जाना है तो अपने बॉस को आजादी मुबारक का मैसेज हर घंटे पर जरूर भेजें। आजादी को बोल्ड और कैपिटल में लिख दीजिएगा। प्रोटेस्ट रजिस्टर कराने का यही एकमात्र तरीका है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कोई तारा सिंह तो है नहीं कि हथौड़े से बॉस का पकौड़े लगा देगा, लेकिन भाई टीम इंडिया के पकौड़े लग चुके हैं। 17 साल के बाद हम वेस्ट इंडीज से कोई बायलैटरल सीरीज हारे हैं। हाँ, मैं मिनिमम 3 मैचों की बात कर रहा हूँ। 5 मैचों की T20 सीरीज में भी पहली बार हमें हार का सामना करना पड़ा। और कसम से भाई साहब, टीम का अप्रोच देखकर ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत ने ये डायलॉग इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए ही मारा था। अभी तो हमें और जलील होना है। क्योंकि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दौरे के बाद मुझे अचानक से पठान पिक्चर याद आ गई। उस पिक्चर के लास्ट सीन में सलमान और शाहरुख ये कहते हैं कि बच्चों पे नहीं छोड़ सकते भाई, देश का सवाल है। अब वहां पर सलमान और शाहरुख को हटाकर आप रोहित और कोहली को ले आइए, डायलॉग सेम रहेगा, बच्चों पे नहीं छोड़ना चाहिए भैया, देश का सवाल है। और वैसे तो बच्चों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है भाई। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज में हाईएस्ट स्कोरर थे 21 साल के यशस्वी जायसवाल। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज में हाईएस्ट स्कोरर थे 25 साल के ईशान किशन। और T20 सीरीज में हाईएस्ट स्कोरर थे 20 साल के तिलक वर्मा। लेकिन इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद हम पीछे रह गए और इसकी बड़ी वजह कप्तानी को माना जा रहा है। हार्दिक पांड्या इस वक्त सोशल मीडिया पर लेफ्ट राइट सेंटर ट्रोल किए जा रहे हैं। रीजन नंबर 1 की बात करते हैं, कैजुअल एटीट्यूड। हार्दिक पांड्या जब से कैप्टन बने उन्होंने खुद को एक चिल वाइब दे रखी है। आपने उनको फील्ड पर ज्यादा गुस्सा करते नहीं देखा होगा, हारने के बाद ज्यादा टेंशन में नहीं देखा होगा, और जीतने के बाद ज्यादा खुश होते नहीं देखा होगा। ये सब बढ़िया है, लेकिन दिक्कत ये है कि हार्दिक पांड्या ने कुछ ज्यादा ही चिल वाइब पकड़ ली है। सीरीज के बाद वो बोले कि हारने में कोई बुराई नहीं है। टॉस के वक्त पर जब उनसे बोला गया कि अगर वो हार गए तो हारने का रिकॉर्ड बन जाएगा, तो उन्होंने कहा कि यूनिक हो जाएंगे। अरे हार्दिक भाऊ, इतना यूनिक भी नहीं होना है कि वेस्ट इंडीज से सीरीज हार जाओ। और दिक्कत ये नहीं कि हार गए, हारने के बाद कोई रिग्रेट भी नहीं है, उल्टा ऐसा दिखाया जा रहा है कि हार एक्सेप्टेबल है। वजह नंबर 2 भी सुन लीजिए, हम हार भी पचा लेते, बल्कि इंडियन क्रिकेट फैंस में तो पिछले 10 सालों में एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। हमसे बढ़िया पाचन शक्ति किसकी होगी बताइए। दिक्कत यह है कि हम हारे ऐसे कारणों से हैं जिसको रोका जा सकता था। एक मैच में अक्षर पटेल पावर प्ले के अंदर 2 ओवर डाल लेते हैं, दूसरे मैच में उनको ओवर ही नहीं मिलता। एक मैच में हार्दिक ऊपर खेलने आ जाते हैं, दूसरे में अपने आप को संजू सैमसन से भी नीचे ले जाते हैं। पहले ही मैच में हार के बाद ये क्लियर हो गया कि इंडिया के हार के मेन वजह ये है कि हम बल्लेबाज कम खिला रहे हैं। लेकिन आप देखिए, पूरी सीरीज में इंडिया ने एक बल्लेबाज कम ही खिलाया। अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को कई दफे गेंदबाजी नहीं करी, लेकिन उनको ड्रॉप करके कोई बल्लेबाज नहीं खिलाया गया। आखिरी मैच में जब हार्दिक पांड्या आउट हुए, उनके बाद सारा का सारा बोझ अक्षर पटेल के जिम्मे आ गया, जो कि खुद एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये सिर्फ गाने में होता है कि आप जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। क्रिकेट में अगर आप जापान जाना चाहेंगे तो जापान ही जाएंगे, और टीम इंडिया इस सीरीज में हार के रास्ते पर ही चली थी। रीजन नंबर 3, धोनी की नकल करना। देखो, वैसे तो हार्दिक पहली सीरीज हारे, इसीलिए हाय तौबा ज्यादा नहीं मचाई जानी चाहिए। अभी तक T20 क्रिकेट में उनकी कप्तानी एकदम आला दर्जे की ही रही है। लेकिन वेस्टइंडीज में सीरीज हारने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात के साथ आई उनकी सफलता असल में उनसे ज्यादा आशीष नेहरा की सफलता थी। कई दफे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हार्दिक पांड्या ने बोला कि जो उनकी गट फील है वो उसी पर चलते हैं और उसी हिसाब से बॉलिंग चेंज करते हैं। यही बात कई दफे महेंद्र सिंह धोनी ने भी बोली। लेकिन हार्दिक ये भूल गए कि ये बात गुजरात की टीम पर तो लागू हो गई, जहां पर बॉलिंग चेंज के नाम पर उनके पास नूर अहमद, राशिद खान, मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा जैसे बॉलर थे। लेकिन एक नए बॉलिंग अटैक में उनकी गट फीलिंग काम नहीं आई। धोनी की स्टाइल आप कॉपी नहीं कर सकते भैया। धोनी ने कई दफे ऐसे डिसीजन लिए जहां पर हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, चाहे वो 2007 वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर जोगिंदर जी से करवाने का फैसला हो, या फिर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में ईशान शर्मा को खिलाने का। लेकिन एंड रिजल्ट में धोनी ने अपने सारे फैसलों को सही साबित करके दिखाया। हम मानते हैं कि हार्दिक ने कुछ सोच समझ कर ही दूसरे T20 में चहल को ओवर नहीं दिया होगा, लेकिन आखिरकार उनकी सोच उन पर और टीम इंडिया के फैंस पर भारी पड़ी। इसलिए आप फैंसी हो जाइए, लेकिन फिर अपने फैसलों को रिजल्ट के साथ बैक करके दिखाइए, वरना वो फैसले खराब फैसले ही माने जाएंगे। आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या की कप्तानी को इस T20 सीरीज में 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए?